सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस की वैकेंसीज के बारे में। यस, केवीएस और एनवीएस की कंबाइंड वैकेंसीज आ गई है और ये हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। ये आज पहली बार हुआ है कि केवीएस एनवीएस की कंबाइंड वैकेंसीज आई है। दोनों की एक साथ वैकेंसीज हमारी आई हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के सेशन में हम इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, वैकेंसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस। देखो, ऑब्वियसली अगर कंबाइंड एग्जाम होगा, केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड एग्जाम होगा, क्योंकि वैकेंसी भी कंबाइंड आई है तो सिलेबस में तो चेंजेस आने ही आने हैं। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, हम पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहना साथ साथ। जल्दी से सेशन ज्वाइन कर लो, पूरा नोटिफिकेशन हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले क्या होने वाला है नोटिफिकेशन पे चलते हैं। हियर इज द नोटिफिकेशन। देखो, केवीएस और एनवीएस की कंबाइंड वैकेंसीज, सबसे पहली बात। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, टोटल वैकेंसीज बहुत अच्छे अमाउंट में आई है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एक एक करके देखेंगे इसकी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखना है, आपको ये नोटिफिकेशन 3 साइट्स पे देखने को मिलेगा, जो है आपकी केवीएस की ऑफिशियल साइट, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट और एनवीएस की ऑफिशियल साइट। इन तीनों साइट पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा और आप अप्लाई भी इसी साइट पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस पोस्ट एलिजिबल हो तो प्लीज ये पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करना। बहुत ही अच्छे अमाउंट में वैकेंसीज हैं, बहुत ही अच्छा ये पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट है आपकी, 1 मिनट। यस, सबसे पहली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की इन केवीएस। केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है। टोटल पोस्ट है आपकी 8। ठीक है, एक एक करके देखो, अच्छी पोस्ट है सारी और अच्छे नंबर की वैकेंसीज हैं। ठीक है, और असिस्टेंट कमिश्नर में ही एनवीएस की पोस्ट कितनी है, टोटल 9। ठीक है, प्रिंसिपल की पोस्ट इन एनवीएस, दिस इज फॉर एनवीएस। एनवीएस में प्रिंसिपल की पोस्ट कितनी है आपकी, 93। सॉरी, एनवीएस में प्रिंसिपल की पोस्ट है 93 और केवीएस में प्रिंसिपल की पोस्ट है 134। समझ आया। और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट कितनी है केवीएस में, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट एनवीएस में नहीं है, केवीएस में आई है आपकी। टोटल है टोटल है 58। समझ आया। ठीक है, अब चलते हैं पीजीटी पे। देखो, दिस इज पीजीटी इन केवीएस। 1 मिनट पहले मैं देख लूं कि सेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं, इतने आप सारे ज्वाइन करो। अब चलते हैं पीजीटी पे। ओके, अच्छे से चल रहा है सेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस अच्छे से आ रही है, वीडियो क्वालिटी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सब अब बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी इन केवीएस, ये सारी सब्जेक्ट्स हैं पीजीटी के लिए। केवीएस में हिंदी के लिए, हिंदी पोस्ट के लिए वैकेंसी है 124। ठीक है, इंग्लिश पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं आपकी 164। फिजिक्स के लिए वैकेंसीज है 213 के लिए, टोटल वैकेंसीज हैं 204। मैथमेटिक्स के लिए है 80,
बायोलॉजी के लिए 127, हिस्ट्री के लिए 75, जियोग्राफी के लिए 73, इकोनॉमिक्स 129, कॉमर्स 96, कंप्यूटर साइंस 176, बायोटेक्नोलॉजी 4। देखो ये सारी है पीजीटी पोस्ट के लिए इन केवीएस, जिसमें भी जनरल भी इंक्लूडेड है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एलडी, वीआई, ये सारी पोस्ट, ये सारे कैटेगरीज इसमें इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पे है टोटल इन सब कैटेगरीज को मिलाकर हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीजीटी इन एनवीएस। एनवीएस में कितनी है पीजीटी की पोस्ट? देखो जी, ये रही। हिंदी के लिए टोटल पोस्ट है एनवीएस में 127, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी जो है पूरे नेशन वाइज कहीं का भी चलेगा यहाँ पे, एससी, एसटी, एलडी, वीआई, हर कैटेगरी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, हिंदी पोस्ट के लिए टोटल है 127, इंग्लिश के लिए है 146, फिजिक्स के लिए 186, केमिस्ट्री के लिए 121, मैथमेटिक्स 161, बायोलॉजी 161, हिस्ट्री 110, जियोग्राफी 106, इकोनॉमिक्स 148, कॉमर्स 43, कंप्यूटर साइंस 135, फिजिकल एजुकेशन और उसमें मेल और फीमेल दोनों है इंक्लूडेड 63। तो टोटल पोस्ट आपकी एनबीएस के लिए है पीजीटी के लिए 1513। समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे कितनी है देखो। अब ये एक चीज और है, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एनबीएस। देखो हमारी टोटल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है 22, है ना। आप सब जानते ही होंगे टोटल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हमारी कितनी है 22, जिसमें कि 7 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की पोस्ट आई हुई है इसमें। देखो असामीज की है आपकी 6, गारो की 1, तमिल की 1, तेलुगु की 1, उर्दू की 1, बांग्ला की 5 और मणिपुरी की 3। तो मीन्स टोटल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की पोस्ट आई हुई है एनवीएस में आपकी 18। समझ आया? आई होप समझ आ रहा होगा पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं टीजीटी पे। टीजीटी इन केवीएस, टीजीटी कौन सी क्लासेस तक के लिए होता है आपका? 6th to 8th। ठीक है, 6th to 8 क्लासेस के लिए आपका होता है टीजीटी। ठीक है, केवीएस में कितनी पोस्ट है इसकी देख लेते हैं। टोटल पोस्ट है आपकी 2794, जो बहुत ही अच्छी अमाउंट में वैकेंसीज मानी जाती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। हिंदी टीचर है 13, इंग्लिश के लिए 314, संस्कृत के लिए 529, सोशल स्टडीज के लिए 327, मैथमेटिक्स के लिए 413, साइंस के लिए 177, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की आपकी पोस्ट है 144, आर्ट एजुकेशन की 134, वर्क एक्सपीरियंस 250, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी में देखो केवीएस में स्पेशल एजुकेटर भी अब इंक्लूड हो गए हैं। अगर आपने नॉर्मल बीएड भी करी हुई है ना, नॉर्मल बीएड, क्योंकि टीजीटी के लिए तो बीएड चाहिए होती है, अगर आपने नॉर्मल बीएड भी करी हुई है तो आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ आया? ये टोटल वैकेंसीज हो गई आपकी 2794। ओके, अब चलते हैं लाइब्रेरियन इन केवीएस। केवीएस में लाइब्रेरियन की पोस्ट कितनी है? देखो लाइब्रेरियन की पोस्ट है टोटल 147। ओके, देखो अब टीजीटी इन एनवीएस, अभी तक हमने बात करी केवीएस की, अब बात करते हैं एनवीएस की। एनवीएस में टीजीटी की पोस्ट कितनी आई है? हिंदी में है 251, इंग्लिश में 281, सोशल स्टडीज में 157, मैथमेटिक्स 279, साइंस में 208, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है आपकी 124। ठीक है, टीजीटी फीमेल फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए पोस्ट है 128, टीजीटी आर्ट्स के लिए 144, कंप्यूटर साइंस के लिए है आपकी 653, टीजीटी म्यूजिक के लिए 124, कंप्यूटर साइंस की काफी अच्छी पोस्ट है 653। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हो कंप्यूटर साइंस की टीचर बनने के लिए तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, लाइब्रेरी है आपकी 134 और स्पेशल एजुकेटर है
495। तो बहुत ही अच्छे अमाउंट में वैकेंसीज आई हैं, स्पेशल एजुकेटर की भी, कंप्यूटर साइंस की भी, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर जो है केवीएस में फर्स्ट टाइम आया है, तो वैकेंसीज भी काफी अच्छी निकाली गई हैं इसमें। ठीक है, टोटल वैकेंसीज हो गई आपकी 2978। ओके अब बात करते हैं, देखो टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए, थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती थी, हमने एनसीएफ 2005 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें थर्ड लैंग्वेज भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ी है। अगर आपने मेरी एनसीएफ 2005 का पूरा सेशन नहीं देखा है तो आप चैनल को गो थ्रू करके एनसीएफ 2005 का सेशन जरूर देखना, बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने एक्सप्लेन करा है पूरा सेशन। ठीक है, और थर्ड लैंग्वेज हमने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ी है। थर्ड लैंग्वेज हमारी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है 22 लैंग्वेजेस में से, टोटल 22 लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें से कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हमारी हो सकती है थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें कि 17 लैंग्वेजेस पे पोस्ट आई हुई है एनबीएस में। देखते हैं, असामीज की 66, बोडो की 10, गारो की 8, गुजराती की 52, कन्नड़ की 49, खासी की 11, मलयालम की 27, मराठी की 30, मिजो की 10, नेपाली की 8, उड़िया की 37, पंजाबी 18, तमिल 5, तेलुगु 57, उर्दू 10, बांग्ला 43, मणिपुरी 2। मीन्स टोटल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की एनबीएस में थर्ड लैंग्वेज के लिए कितनी पोस्ट आई हुई है, टोटल 443। काफी अच्छी अमाउंट में पोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा सबसे फेवरेट पीआरटी। पीआरटी के लिए जो है, देखो पीआरटी एनवीएस में नहीं होता, एनवीएस के अंदर पीआरटी की पोस्ट नहीं होती, तो सिर्फ पीआरटी की पोस्ट जो है वो केवीएस के लिए आई है। समझ आया? देखो अब स्पेशल एजुकेटर भी आ गया है केवीएस में, तो पीआरटी में कैसे पीछे रह जाएगा, तो पीआरटी में भी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है आपकी 494। ठीक है, पीआरटी नॉर्मल, पीआरटी जो टीचर्स हैं नॉर्मल, उनकी पोस्ट कितनी है, काफी अच्छी अमाउंट में पोस्ट है 2684। 2684 जो काफी अच्छी अमाउंट में पोस्ट है पीआरटी के लिए। ठीक है, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एलडी, एचआई, एलआई सब इंक्लूडेड है। तो टोटल पोस्ट कितनी है पीआरटी में, 2684 नॉर्मल टीचर्स के लिए। अब पीआरटी म्यूजिक की भी पोस्ट आई हुई है, वो है 187, मतलब 187 पोस्ट है पीआरटी म्यूजिक टीचर्स के लिए। ये कुल मिला के टोटल पोस्ट आपकी हो गई 3365। समझ आया? ये केवीएस में आई हुई है पीआरटी की पोस्ट, और ये कुछ पोस्ट है आपकी नॉन टीचिंग इन केवीएस। नॉन टीचिंग की पोस्ट है जिसपे हम ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारा फोकस टीचिंग पे रहता है। ये सारी पोस्ट है नॉन टीचिंग की केवीएस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर 1, स्टेनोग्राफर 2। ये सारी पोस्ट जो है आपकी नॉन टीचिंग की हैं, जिसमें टोटल पोस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, टोटल पोस्ट नहीं दिखाया हुआ कितनी है, बट काफी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो आप इन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, काफी अच्छे नंबर्स में पोस्ट आई हुई है। ठीक है, ये था पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन। बट अब आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कुछ एग्जाम पैटर्न की, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस, इन सब के बारे में भी हमें डिटेल में बात करनी है। उससे पहले सेशन को लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना और शेयर भी करते रहना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना साथ साथ। ठीक है, देखो हाँ जी, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है, इन सारी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, आप एलिजिबल हो या नहीं ये पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, ये देखते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखो अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए जाने वाले हो, मींस अगर आप 11th और 12th क्लास के टीचर बनने जा रहे हो, तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये फॉर्म को फिल करने की। देखो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, एमएससी, एमए, ये सारी चीजें, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास विद 50% मार्क्स। मींस पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, प्लस आपने बीएड करा हुआ हो,
बीएड चाहिए पीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, और बीएड चाहिए पीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। पीजीटी के लिए सीटेट इंक्लूडेड नहीं होता, पीजीटी में पीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट नहीं चाहिए होता, ठीक है, बस बीएड चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब तो आप एलिजिबल हो पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है, इन एनवीएस केवीएस बोथ। देखो अब आती है बात टीजीटी की। टीजीटी में आप बनते हो 6th to 8th क्लास के टीचर, टीजीटी में बनते हो 6 to 8 क्लास के टीचर। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, देखो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए करा हो, बीएससी करा हो, कुछ भी करा हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, और सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ये पोस्ट के लिए, तो आपके पास आपका सीटेट पेपर 2 का रिजल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट वेटिंग में है या आप सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं, इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ बोला है सीटेट अपीयरिंग वाले अलाउड नहीं है, सीटेट अपीयरिंग वाले अलाउड नहीं है। दिस इज द बैड न्यूज फॉर सीटेट एस्पिरेंट्स कि सीटेट अपीयरिंग वाले जो अब एग्जाम देने जा रहे हैं या इवन जिनका रिजल्ट बाकी है वो अपीयर नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो सीटेट वाले तो कर दिए बाहर। अब आती है बात पीआरटी वालों के लिए जो 1st to 5th क्लास के टीचर बनने वाले हैं। 1st to 5th क्लास के लिए कौन कौन है, देखो आपके पास 12th होनी चाहिए, आपने बीएलएड या डीएलएड करा हो कोर्स, डिप्लोमा कोर्स जैसे कहते हैं 2 साल का, वो होना चाहिए, और सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। समझ आया, ये थी सारी एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है केवीएस और एनवीएस का, ठीक है। देखो जी 1 मिनट, हाँ जी, देखो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इस बार ये जो आपका एग्जाम है वो 3 टीयर्स में होगा, ठीक है, 3 टाइम में 3 टीयर्स में आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट टीयर, सबसे पहले तो टीयर 1 की बात कर लेते हैं क्योंकि पहले हमें टीयर 1 ही देना है। टीयर 1 का जो नेचर है वो है क्वालिफाइंग, मीन्स आपको टीयर 1 जो है वो क्वालिफाई करना है, इसमें कोई भी मेरिट नहीं जानी, कुछ नहीं जाना, बस आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग की बता देंगे कि कितने मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है, क्वालिफाई करना है आपको टीयर 1। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होगा एग्जाम इस बारी ऑफलाइन, सॉरी, हाँ जी, ये एग्जाम होगा ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन रहने वाला है। ओएमआर शीट आपको मिलेगी, उसमें आपको एमसीक्यूज को फिल करना है, पूरा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ओएमआर शीट मिलेगी, एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन। समझ आ गया, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, ये बात हो गई आपकी टीयर 1 की। आपने अगर टीयर 1 क्वालिफाई करा उसके बाद ही आप टीयर 2 में जा पाओगे, टीयर 2 का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो आपको टीयर 1 की प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि एक ही बारी में एग्जाम क्वालिफाई करो, नेक्स्ट पे पहुंचो, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जिंदगी भर एक ही एग्जाम के चक्कर में बैठे रहें क्योंकि वैकेंसी भी बहुत बहुत टाइम बाद आती है। इस बारी वैकेंसी 2 साल बाद आई है, तो आगे पता नहीं कितना टाइम बाद वैकेंसी आए, तो इसीलिए अपनी तैयारी ऐसी रखो, एक ही बारी में एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये पूरा टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया। अब आ गए टीयर 2 पे। टीयर 2 की बात तभी करेंगे जब टीयर 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। इसीलिए अभी मैं बस पैटर्न बता रही हूँ कि तीन लेवल्स में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, टीयर 1, टीयर 2 और थर्ड लेवल जो होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। इसमें केवीएस में तो इंटरव्यू होता है, तो थर्ड लेवल जो होने वाला है वो होने वाला है आपका इंटरव्यू। समझ आया, बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सबसे बड़ी बात सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है पूरे केवीएस और एनवीएस का। देखो, अगर कंबाइंड एग्जाम होना है तो सिलेबस में चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो सिलेबस क्या रहने वाला है वो देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने मार्क्स का हमारा टीयर 1 एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा जनरल रीजनिंग। जनरल रीजनिंग आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 20,
और 20 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, वो होंगे 60 मार्क्स के। व्हाई? बिकॉज वन क्वेश्चन जो है आपका वो है 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और केवीएस में इस बारी जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी जो रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1/3, मीन्स 0.33 मार्क्स की, 0.33 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी 0.33 की। समझ आ गया? तो इसीलिए जनरल रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए 60 मार्क्स के। समझ आया? अब बात करते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी मींस मैथ्स। मैथ्स जो है आपकी उसमें भी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस मींस मैथ्स टोटल कितने नंबर की आने वाली है 60 मार्क्स की। समझ आया? बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपके अंदर होनी चाहिए, कंप्यूटर की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं एक्चुअली अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज कंप्यूटर भी जो है आपकी वो 60 नंबर की आने वाली है, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो कंप्यूटर की नॉलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जीके। जीके तो है ही फेवरेट। जीके जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 20 मार्क्स 60, बिकॉज वन क्वेश्चन 3 मार्क्स, ओके। अब आती है बात इंग्लिश की, लैंग्वेज आ गई यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज कितने मार्क्स की है? लैंग्वेज है आपकी 30 मार्क्स की, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं एक लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज जो आप चूज करोगे या तो हिंदी या फिर कोई भी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। 22 लैंग्वेजेस होती हैं टोटल, उसमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, संस्कृत, असामीज, बंगाली, वट जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगेन लैंग्वेज 30 मार्क्स है, 10 क्वेश्चन है, मीन्स लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस के सिर्फ 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके 10 100। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, बट मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स हो गए आपके 300। 100 क्वेश्चंस मार्क्स 100 क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में और 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होने वाला है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है टियर 2 में जाने के लिए। ये सारी कहानी हो गई आपकी केवीएस और एनवीएस के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आई होप आपको पूरा नोटिफिकेशन, पूरा एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, सिलेबस सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एलिजिबिलिटी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 6 दिसंबर तक आपकी जो है फॉर्म फिलिंग चलेगी। तो आप अगर आप एलिजिबल हो किसी भी पोस्ट के लिए तो फॉर्म को जरूर फिल करना, एग्जाम देकर आना। और एग्जाम देने के लिए आप टीचिंग, नॉन टीचिंग, अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे सब्जेक्ट, सारा कंटेंट, सारे चैप्टर्स इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी कोर्स को परचेज करने के लिए आपको नहीं बोल रही, कोई भी कोर्स नहीं बेच रही, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट जो है सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट का इस चैनल पे पढ़ाऊंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़कर अपनी केवीएस और एनवीएस के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, मेरे साथ जुड़ना है इस चैनल से, ताकि आप अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं पूरा कंटेंट फ्री में इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ। समझ आया? आई होप आपको ये पूरा सेशन, पूरा नोटिफिकेशन सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तैयारी में लगते हैं, अपनी तैयारी चालू करते हैं, बिकॉज एग्जाम जो है वो 2-3 महीने में ही ये लोग ले लेंगे, क्योंकि फॉर्म फिलिंग इन्होंने सिर्फ 6 दिसंबर तक रखी है, बहुत ही कम दिन दिए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो आई थिंक ये लोग एग्जाम भी जल्दी ले लेंगे, तो इसीलिए चैनल के साथ जुड़ो और अपनी तैयारी को अच्छे से करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।